क्योंकि नेता तो बन जाते हैं, जब चुनाव आते हैं ना तो कई समाज सेवी निकलते हैं, कई नेता निकलते हैं कि हम आपका भविष्य संवारेंगे, हमारी पार्टी हमारा भविष्य संवारेगी। परंतु जब सैलरीज और भत्ते की बात आती है, क्योंकि मैं आपको मोटा मोटा आइडिया बता दूं कि एक विधायक को तकरीबन तकरीबन 4-5 लाख रुपए जो है वो महीने का मिलता है। हिमाचल प्रदेश का कोई ऐसा विधायक बता दो जिसने नेता बनने के बाद अपने भत्ते और तनख्वाह त्याग दी हो। क्योंकि नेता सबको बनना है, समाज सेवी सबको बनना है, परंतु जब तनख्वाह की बात आती है और सैलरीज की बात आती है और भत्ते की बात आती है तो त्यागता कोई नहीं है। ये एक सच्चाई है। तो नेता किस बात के हुए? परंतु इन दोनों पार्टियां तो दोनों दोषी हैं, परंतु इस दोष को पार्टियां एक दूसरे के ऊपर ही मढ़ती हैं कि कांग्रेस कहती है कि भाजपा दोषी है, भाजपा कहती है कांग्रेस दोषी है। दोषी दोनों हैं। परंतु आर्थिक बोझ कैसे बढ़ा? क्योंकि जब भी देखिए विधानसभा होती है तो हम यही देखते हैं कि सत्ता पक्ष, विपक्ष और आपके पास जो स्पीकर होते हैं महोदय वो होते हैं, और साथ में ही आप देखते हैं कि और भी अफसर बैठे होते हैं जो कि चीफ सेक्रेटरी होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं। शायद उनसे पूछने की कभी जरूरत नहीं की जाती है कि हिमाचल प्रदेश में कर्जा कैसा बढ़ा, क्योंकि असलियत के जो परतें होती हैं, किसी भी राजनीतिक दल की जो परतें होती हैं, कहां से पैसा आया, कहां से फिजिकल डेफिसिट कहां से बढ़ा, कहां से कहां कौन सा पैसा कहां पर जा रहा है, इसके बारे में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो उन सेक्टर्स को होती है। परंतु सरकारी तंत्र का ये मजबूरी होती है कि देखिए हम तो सरकार में है तो उनको कभी मौका ही भी नहीं दिया जाता है बोलने को। हिमाचल प्रदेश का मानसून सत्र तो 10 दिन हुआ, परंतु करोड़ों रुपए खर्च करके भी विपक्ष तकरीबन तकरीबन हर दिन ही वॉकआउट करता रहा। हालांकि एक सदन की मजबूती जो है वो तभी होती है कि विपक्ष अपना पक्ष कितना सॉलिड रखता है, इसके ऊपर देखना होता है। चाहे हम देश के संसद भवन की बात करें या राज्यों के विधानसभा क्षेत्रों की बात करें। मैं आपको बता दूं हिमाचल प्रदेश में तकरीबन तकरीबन 10 दिन मानसून का सेशन था और एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ाया गया, जो कि विपक्ष ने मांग की कि आर्थिक मुद्दों के ऊपर जो है वो चर्चा हो। हालांकि मैं आपको बता दूं आर्थिक मुद्दों के ऊपर सदन का दिन तो बढ़ाया गया, चर्चाएं की गई कि हिमाचल प्रदेश का कर्जा जो है लगातार बढ़ता रहा। पेंशनरों को पेंशन 10 तारीख को मिल रही है, एम्प्लॉइज को पेंशन 5 तारीख को मिल रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कह रहे हैं कि इसके थ्रू हमने एक साल में 36 करोड़ रुपए बचाया। परंतु बात यहां पर ये तो सही है कि 36 करोड़ तो बचाया, परंतु कभी ये भी सोचा गया कि कर्जे लेने से पहले हमको कर्जे कितने हमारे बढ़ रहे हैं? हालांकि इसके लिए दोनों सरकारें योगदान है, चाहे हम भाजपा की बात करें चाहे हम कांग्रेस की बात करें, कर्जे तो दोनों पार्टियों ने लिए। और हमेशा ही ये सदन में कहा जाता है कि देखिए कर्जा बढ़ रहा है, दिखाया जाता है, परंतु जब चुनाव होते हैं चुनावों से पहले वायदे भी बड़े बड़े किए जाते हैं और फिर जब बड़े बड़े वायदे जब पूरे नहीं होते हैं तब यही दिखाया जाता है कि कर्जे हमारे बढ़ रहे हैं। ये दोनों पार्टियां करती हैं, कांग्रेस भी है, भाजपा भी है या अन्य कोई राजनीतिक दल। और मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूं कि हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है, परंतु जो असलियत है उसको हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। कर्जा बढ़ता रहा। सीएजी हमेशा अपनी रिपोर्ट विधानसभा जब भी होती थी, चाहे धर्मशाला में होती थी चाहे शिमला में होती थी, हर बार पटल पे रखी जाती थी कि साहब जी देखिए कर्जे बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा कीजिए। और जब भी सीएजी अपनी रिपोर्ट रखती थी तब वो लास्ट दिन रखते थे और उसके ऊपर ना सत्ता पक्ष चर्चा करता था ना विपक्ष चर्चा करता, और ये कभी चर्चा हुई ही नहीं। आज दोनों पार्टियों को ये लगा कि देखिए आर्थिक मुद्दों पे चर्चा होना जरूरी है, परंतु इन दोनों पार्टियां तो दोनों दोषी हैं, परंतु इस दोष को पार्टियां एक दूसरे के ऊपर ही मढ़ती हैं कि कांग्रेस कहती है कि भाजपा दोषी है, भाजपा कहती है कांग्रेस दोषी है। दोषी दोनों है। परंतु आर्थिक बोझ कैसे बढ़ा? क्योंकि जब भी देखिए विधानसभा होती है तो हम यही देखते हैं कि सत्ता पक्ष, विपक्ष और आपके पास जो स्पीकर होते हैं महोदय वो होते हैं, और साथ में ही आप देखते हैं कि और भी अफसर बैठे होते हैं जो कि चीफ सेक्रेटरी होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं। शायद उनसे पूछने की कभी जरूरत नहीं की जाती है कि हिमाचल प्रदेश में कर्जा कैसा बढ़ा, क्योंकि असलियत के जो परतें होती हैं, किसी भी राजनीतिक दल की जो परतें होती हैं, कहां से पैसा आया, कहां से फिजिकल डेफिसिट कहां से बढ़ा, कहां से कौन सा पैसा कहां पर जा रहा है, इसके बारे में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो उन सेक्टर्स को होती है। परंतु सरकारी तंत्र का ये मजबूरी होती है कि देखिए हम तो सरकार में है तो उनको कभी मौका ही भी नहीं दिया जाता है बोलने को। वो सिर्फ अपने नेताओं को चिट पकड़ाते हैं कि आप बोलिए, क्योंकि संविधान में ये प्रावधान है,
परंतु शायद अगर हिमाचल प्रदेश को विकसित बनाना है तो उन अफसरों को भी समय दिया जाना चाहिए विधानसभा पटल बोलने के बारे में कि कौन सा नेता जो है वो दोषी है। और यहां पर यह भी चीज देखने वाली बात है, क्योंकि नेता तो बन जाते हैं, जब चुनाव आते हैं ना तो कई समाज सेवी निकलते हैं, कई नेता निकलते हैं कि हम आपका भविष्य संवारेंगे, हमारी पार्टी हमारा भविष्य संवारेगी। परंतु जब सैलरीज और भत्ते की बात आती है, क्योंकि मैं आपको मोटा मोटा आइडिया बता दूं कि एक विधायक को तकरीबन 4-5 लाख रुपए जो है वो महीने का मिलता है। हिमाचल प्रदेश का कोई ऐसा विधायक बता दो जिसने नेता बनने के बाद अपने भत्ते और तनख्वाह त्याग दी हो, क्योंकि नेता सबको बनना है, समाज सेवी सबको बनना है, परंतु जब तनख्वाह की बात आती है और सैलरीज की बात आती है और भत्ते की बात आती है तो त्यागता कोई नहीं है। यह एक सच्चाई है। तो नेता किस बात के हुए? जब टिकटें नहीं मिलती हैं तब रोते हैं कि हमारे को टिकट नहीं मिली है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक प्रोग्रेस के ऊपर प्रभाव डालती हैं। हिमाचल प्रदेश का कर्जा तो बढ़ता रहता है, सीएजी अपनी रिपोर्ट देती रहती है, पर पार्टियों को पता है कि जी सरकार बन जाएगी, कर्जा बढ़ता रहेगा, हमारे को क्या फिक्र पड़ी हुई है, जनता ही उस कर्जे को भरेगी और जनता भरती है। आज हिमाचल प्रदेश के ऊपर 1 लाख करोड़ ऊपर जो है वो कर्जा होने वाला है, भरेगा कौन? भरेंगे हम और आप। नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेता अपनी सैलरीज लेंगे। तो मैंने यही बताया कि चाहे जो मर्जी हो जाए, विधायक अपनी पेंशन और भत्ते नहीं त्यागते। अगर सच में इन्होंने समाज सेवा करनी हो तो त्यागना चाहिए। हर आदमी जो है वो त्यागता है अगर देश की प्रगति की बात आए। ठीक है, ये हमारे देश का संविधान है, इसके ऊपर हम कह नहीं सकते, परंतु बात यहां पर यही आती है कि अगर इन कर्जों के ऊपर लगाम नहीं लगाई गई, इन कर्जों के ऊपर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने यह भी संकेत दिए हैं कि अगले साल और भी दिक्कत आएगी, क्योंकि जब कर्जे के ऊपर कर्जे ही लिए जाएंगे और कर्जों को उतारने के लिए फिर कर्जा लिया जाएगा, इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, तो एक दिन तो जरूर आएगा जिस दिन पेंशनर और सैलरीज देने के लिए भी जो है लाले पड़ जाएंगे। क्योंकि एक आंकड़ों के अनुसार मैं आपको बता दूं कि 2000 करोड़ हिमाचल प्रदेश सरकार को चाहिए हर साल, हर महीने पेंशनर और सैलरीज को भत्ते देने के लिए। अब पैसा उतना है नहीं। हिमाचल प्रदेश का तकरीबन बजट जो है कृषि और टूरिज्म से है, 50,000 करोड़ का बजट है। उसमें से आप लगा लीजिए कि 40% तो आपका पेंशन और सैलरीज में निकल गया। अब हम क्या खाएंगे और क्या लगाएंगे? सरकारें तो आज उजागर हुई हैं, तो कर्जा लेने के लिए आम आदमी तो बहुत ज्यादा सोचता है, परंतु जब पेंशनर्स को और इंप्लॉइज को सैलरीज देने के लिए कर्जा लेना पड़े तो देश और प्रदेश प्रगति की राह पर नहीं चल सकता। आपको अवसर तलाशने होंगे, क्योंकि देखिए सीधी सी बात थी, जब भाजपा की सरकार थी तो भाजपा को सपोर्ट थी सेंटर से, यह मानने वाली बात है। जीएसटी की भी किस्त आती थी, आपके पास हर वो चीज जो थी वो भाजपा से आती थी, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स थी, आती थी। परंतु कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो इल्जाम तो ऐसे लगे कि देखिए कुछ जीएसटी की स्कीम्स बंद हो गई। कोशिश जरूर की जा रही है कांग्रेस द्वारा कि देखिए अब हम हाइड्रा प्रोजेक्ट्स के जो रॉयल्टी है वो लेने की कोशिश करेंगे, हिमाचल प्रदेश के जितने हाइड्रा प्रोजेक्ट्स हैं वो हम अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में केस चले हुए हैं, परंतु उन केसों के नतीजे कब तक आएंगे? तब तक तो चुनाव बीत भी जाएंगे, अगले चुनाव आ जाएंगे। तो ये सोचना जरूरी है, क्योंकि जब भी सरकार की बात आती है तो हमारे दिमाग में आती है सरकार। तो अब ऐसी अगर चीजें होने लगेंगी कि 5 तारीख और 10 तारीख को सैलरीज आनी शुरू होंगी तो भविष्य कितना आगे मुश्किल में होगा, ये भी जानने वाली बात है। क्योंकि इसमें बहस का कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस ना भाजपा पे आरोप लगाए, ना भाजपा कांग्रेस पे आरोप लगाए। अफसर इसके ऊपर कुछ करें कि हिमाचल प्रदेश में रोजगार और कर्जे को उतारने के लिए अफसर तलाशे जाएं। नहीं तो हालात ऐसे नहीं हो जाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कुछ समय पहले भी ये कहा था कि श्रीलंका जैसे हालात ना हो जाएं हमारे, और ये हालात अब कुछ बयान भी कर रहे हैं। तो जरूरी है आर्थिक जो हमारे खर्चे हैं नेता भी कम करें, कुछ समाज सहयोग करें, ताकि हिमाचल प्रदेश को कर्जों से उबारा जाए। अब डीए की किस्तें 10,000 करोड़ की वो पेंडिंग है, वो भी एम्प्लॉइज को चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉइज भी वहां से है। तो सरकार भी ये चाहिए कि सरकारी अधिकारियों, सरकारी अफसरों को ही खुश करने की कोशिश ना करे। हिमाचल प्रदेश में भी बेरोजगार हैं जो कि शायद कभी संसद और विधानसभा का घेराव नहीं करते। उनको पता है कि हमने कमाना है और 1 महीने बाद खर्चे कैसे निकलने हैं। तो सरकार तो अपने सरकारी कर्मचारियों को ही संभाल ले, वही बहुत बड़ी बात है। प्राइवेट वाले तो अपने आप खुद गुजारा भत्ता कर रहे हैं। सरकारों से ये जरूर अपील रहेगी कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए अफसरों से जो है वो राय ली जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर हिमाचल प्रदेश की आर्थिक दशा सुधारने की बड़ी ज़रूरत है।
देखने वाली बात होगी कि हिमाचल प्रदेश अपने कर्जे कितने कम कर पाता है। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस।